वेलकम टू R1 इंक्यूबेशन चैनल। आज फिर से आपके समक्ष निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E2, -1 और F 0, -1 है। बिंदु A के निर्देशांक 1, -4 हैं। त्रिभुज ABC के शीर्ष ज्ञात कीजिए। A का तो शीर्ष मेरे पास है, ये देखिए बिंदु A के निर्देशांक, लेकिन B और C के नहीं है। तो B और C के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। निर्देशांक बिंदु कैसे, तो देखिए एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है। ये प्रश्न में कह रहा है कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है A, B और C। कह रहा AB और AC के मध्य बिंदु, ये जो रेखा है इसका मध्य बिंदु ये क्या है E, बिंदु दिया है 2, -1। फिर कह रहा AC का मध्य बिंदु पॉइंट क्या है F, इसका पॉइंट दिया 0, है। बिंदु A के निर्देशांक 1, है। आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको ज्ञात करना है। तो हम इसको A, B मान लें और इसको P, Q मान लें। ठीक है, माना बिंदु B के निर्देशांक A, B है और C के निर्देशांक बिंदु लिख दें यहाँ, चाहे चले बिंदु C के निर्देशांक P, Q है। तो आप जानते हैं कि ये जो रेखा है AB, हम लोग AB लेंगे, ये AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु वाला अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो ये पॉइंट हमको पता चल जाएंगे और ये आपके X और Y पॉइंट है, X और Y। तो सबसे पहले लिखेंगे रेखा AB के लिए, रेखा AB के लिए, या रेखा AB से लिखें, रेखा AB से। तो A का पॉइंट कितना है 1, -4, B का पॉइंट A, B और E आपका दिया है जो सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु है 2, -1। इसको हम X1, Y1 कह दें, इसको X2, Y2 कह दें और इसको X और Y कह दें। तो आप लगा सकते हैं X, Y बराबर फार्मूला X1 + X2/2, Y1 + Y2/2। X, Y के पॉइंट मतलब X का 2 है, Y का -1 है, बराबर X1 की वैल्यू 1, X2 की वैल्यू A है अपॉन 2, Y1 की वैल्यू -4 है और Y2 की वैल्यू B है अपॉन 2। ये हो गया। X अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते थे, अलग अलग भी करके सॉल्व कर सकते थे। पहले X बराबर फार्मूला लगा लेते, फिर Y बराबर लगा लेते और A और B दोनों पॉइंट हमारे आ जाते। तो यहाँ ये X का मान है, तो X के साथ में X वाला लेकर सॉल्व कर लेंगे। जैसे 2 बराबर 1 + A/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 बराबर 1 किस से करोगे, यही आएगा। इधर ले आओगे घट जाएगा, A बराबर 3 आ जाएगा। सेम Y के लिए सॉल्व कर ले तो Y है -1 बराबर -4 + B/2, क्रॉस मल्टीप्लाई
2 एकम 2 माइनस के 4 प्लस बी माइनस के 2 माइनस के 4 इधर ले आओ प्लस के हो गए बराबर बी, तो बी बराबर आ गया 2। तो आपके बिंदु बी के निर्देशांक आ गए 3,2। बिंदु बी के निर्देशांक आ गए 3,2। तो आप लिखेंगे बिंदु बी के निर्देशांक 3,2। ये आ गया आपका 3,2 आ गया। इसी प्रकार से अब हम लोग करेंगे रेखा AC से। रेखा AC से कर लेंगे। तो रेखा AC से जब हम करेंगे तो इसका मध्य पॉइंट क्या है, F है। तो ये x और y हो जाएंगे, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो C के निर्देशांक बिंदु आपके आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, ये समझ में आया होगा। अब रेखा AC से करेंगे, रेखा AC से। तो यहाँ पर देखेंगे A का पॉइंट आपका दिया है 1,-4 और C का पॉइंट दिया है P, Q और F वाला जो सेंटर पॉइंट मध्य बिंदु है वो 0,-1। मतलब ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है और ये x, y है। तो अब देखिए आपको हम अलग अलग करके भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो पहले x वाला जो है मध्य बिंदु का सूत्र लगा दें, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहाँ पर x का मान कितना है 0 बराबर x1 का मान है 1, x2 का मान है p बटे 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 की 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 आ जाएगा बराबर 1 प्लस p। प्लस के 1 इधर लाओगे तो माइनस के 1 हो जाएंगे, तो -1 बराबर p। मतलब p पॉइंट आ गया -1, p का मान -1 आ गया। अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर y बराबर सूत्र लगा दें y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखिए y का मान क्या है -1, y1 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू है q अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 एकम 2, ये 4 प्लस क्यू की अगर हम -4 प्लस क्यू की अगर 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा। ये माइनस के 4 इधर ले आओगे प्लस के हो जाएंगे बराबर q। तो q बराबर आपका आ गया 2। तो आपने देखा कि बिंदु C के निर्देशांक भी हमने निकाल लिए। बिंदु C के निर्देशांक आपके आ गए P, Q था, P का मान -1 और Q का मान 2, ये आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर में आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन इस टाइप का। तो ऐसे ही करेंगे। देखिए अब आपके समक्ष क्वेश्चन आया है, यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AP पर स्थित हो। जैसे ये हमने एक रेखाखंड AB बना दिया, A और B। A का पॉइंट आपका दिया है -2, -2, B का पॉइंट 2, -4 और यहाँ पर P ये 3/7 के अनुपात में देखिए काटेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई P पॉइंट है, तो हमको इस P पॉइंट के ही निर्देशांक बिंदु हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लें x, y। तो हम लिखेंगे माना बिंदु P के निर्देशांक x, y है। दिया है क्या कि AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB। तो AP बटे, ये गुणे में है बटे में ले आए
ए बी बराबर 3/7, मतलब ए पी अनुपात ए बी बराबर 3:7 है। मतलब ये पूरा दिया है 3, ए पी का मान कितना है 3 और ए बी कितना है यहाँ से यहाँ तक 7। तो अगर हम पी बी की बात करें, पी बी की, तो पी बी का मान कितना आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि पूरी लेंथ दी है 7 और इतनी लेंथ है 3, 7 में से 3 तो पी बी का मान आ गया 4। मतलब अब यहाँ m1 बराबर आपका है 3 और m2 बराबर है आपका 4। ठीक, तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, ध्यान से समझे। ये सब कुछ प्रश्न में दिया था कि ए पी बराबर 3/7 ए बी, तो जो ए पी है वो 3/7 है ए बी का, ये प्रश्न में है। तो ए पी बटे हमने कर दिया ए बी बराबर 3/7, मतलब ए पी अनुपात ए बी, मतलब ए पी का मान 3 है और ए बी का मान 7 है। तो देखिए ए पी का मान कितना लिखा 3, ये रहने दो लाइन, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ए पी का मान है 3, ए बी का मान है 7। तो यहाँ पर देखिए पूरी लंबाई 7 और 7 से अगर 3 जाएगा तो पी बी आ जाएगा। मतलब अब आपके पास ए पी अनुपात पी बी बराबर है 3:4 है, 3:4। मतलब m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू 4 है। तो अब हम लोग बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। बिंदु P के निर्देशांक देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इतना आपको समझ में आया कि m1 बराबर 3 है, m2 बराबर 4 है, ये बात ध्यान रखना। x1 y1 और x2 y2 आपके पॉइंट दिए हैं। आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। बिंदु P के निर्देशांक कैसे ज्ञात होंगे तो देखिए, तो हम पहले लिख ले। ए पॉइंट दिया है आपका -2, -2, बी पॉइंट दिया है 2, -4 और आपने m1 बराबर अभी निकाला था 3 और m2 बराबर निकाला है 4। तो सूत्र हम लगा दें, अलग अलग करके भी ज्ञात कर लें। तो पहले चलिए x बराबर करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है, अंतर विभाजन का होता है। m1 का मान कितना है बेटा 3, x2 ये देखिए x1 y1 और ये x2 और ये y2, x2 का मान 2 है, m2 भैया 4 है, x1 की वैल्यू माइनस का 2 है, तो m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4। सॉल्व कर ले बेटा, 3 दूना 6, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस बटे 4 3 7, आपका आ जाएगा -2/7। ये x का मान आ गया। अब इसी प्रकार y बराबर सूत्र लगा दें, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है, m1 का है 3, y2 है बेटा माइनस का 4, m2 4 है, y1 माइनस के 2 अपॉन 3 प्लस 4, प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 4 3 7, ये -20/7। ये y का मान आपका आ गया -20/7। तो आपसे बिंदु P के निर्देशांक पूछ रहा था, तो आपके आ गए बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर आपका आ गया है -2/7 -20/7। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझें। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।